कंफ्यूजिंग वर्ब फॉर्म्स। जब आप वर्ब को देखते हैं तो वर्ब हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं लाइक सिंपल में आपको आ जाता है कि सर ईडी लगा देते हैं, डी लगा देते हैं, आपका V2 V3 बन जाता है, तो इसको हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स, इसमें दिक्कत नहीं आता है। जब आप बात करते हैं इरेगुलर वर्ब फॉर्म्स की, तब वहां पर दिक्कत शुरू होता है। पहले तो उसे आपको लर्न करना है, बट जो कंफ्यूजिंग है आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो यहां पर हम बात करेंगे आपके साथ मीनिंग की, यूजेस की और उसके एग्जाम्पल्स की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दो वर्ब फॉर्म्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। पहला है फॉल, जो कि इंट्रांजिटिव वर्ब है। V2 होता है फेल, V3 होता है फॉलन, जिसका मतलब होता है गिरना या टूट पड़ना। अब देखिएगा कि जो यहां पर V2 फॉर्म है वो यहां पर V1 बन गया, यानी कि जब हम फेल को V1 लेकर के आए तो इसका V2 हो गया फेल्ड और V3 हो गया फेल्ड, जिसका मतलब होता है गिराना या काट डालना। तो प्राइमरी डिफरेंस समझिएगा कि यह है ट्रांजिटिव, यह है इनट्रांजिटिव, यह है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्यों समझना जरूरी है, जरा ध्यान से सुनिएगा। जब हम इंट्रांजिटिव की बात करते हैं तो उस वर्ब के बाद हमें कोई ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब आप ट्रांजिटिव बोलते हैं तो उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर देखेंगे द लीव्स फेल फ्रॉम द ट्रीज, पेड़ों से पत्ते गिर गए। अब यहां पर जो फेल फॉर्म है ये V1 नहीं है, ये V2 है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, V2 है। अगर आप कहेंगे कि सर अगर V1 मान ले तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप V1 मान लेते तो V1 में कैसे होगा, गिराना। क्या होगा, गिराना। तो आपको चाहिए था ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव में चाहिए था ऑब्जेक्ट। तो भैया क्या गिराया, पत्ता किसको गिरा दिया, तो सेंस गलत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझिएगा, अगर इसको आप V1 मान रहे तो भाई V1 के बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। अब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है नहीं, क्योंकि पत्ते तो अपने गिरे होंगे। नेक्स्ट आते हैं कि दे फेल्ड द ओल्ड ट्री इन द बैकयार्ड, उन्होंने अपने जो बैक साइड में लगे हुए पुराने पेड़ है उसको गिरा दिया। तो अब यहां पर फेल जो यूज हुआ है ये वाला यूज हुआ है। अब इसका V2 फॉर्म यूज हुआ है यहां पर फेल्ड, तो यहां पर देखिएगा क्या गिराया गया, तो ओल्ड ट्रीज। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यानी ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो याद करिएगा कि फॉल एक इनट्रांजिटिव वर्ब है जिसका V2 फेल और फॉलन होता है। और जब हम फेल की बात करते हैं तो फेल हमारा ट्रांजिटिव होता है, इसका V2 फेल्ड और फेल्ड होता है, इसका मतलब गिराना या काट डालना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है फाइंड एंड फाउंड। जब फाइंड एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसका V2 फॉर्म फाउंड होता है, V3 फॉर्म फाउंड होता है, इसका मतलब होता है पता लगाना या ढूंढ निकालना। तो ये ट्रांजिटिव है, यानी इसको रिक्वायर्ड किस चीज की होगी, ऑब्जेक्ट की होगी। अब बात करेंगे फाउंड। फाउंड हमारा ट्रांजिटिव है, अब ये भी ट्रांजिटिव है बाय द वे। इसका होता है फाउंडेड, फाउंडेड, लेकिन इसकी हिंदी क्या होती है, स्थापना करना, यानी कोई चीज को इस्टैब्लिश करना इज फाउंड। तो ध्यान रखिएगा कि ये V2 ही यहां पर आके V1 बना है, लेकिन इसका अर्थ चेंज हो गया। जरा समझिएगा, आई हैव फाउंड ओल्ड कीज, आई हैव फाउंड ओल्ड कीज, तो यहां पर मिलने से है कि ओल्ड कीज नहीं लिखा हुआ है, सॉरी, ओल्ड लव लिखा हुआ है। आई हैव फाउंड माई ओल्ड लव, मुझे अपना पुराना प्यार मिल गया है। एंड नेक्स्ट है शी हैज फाउंडेड अ चैरिटी टू हेल्प अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, उन्होंने वंचित बच्चों की मदद के लिए एक चैरिटी संस्था की स्थापना की है। तो यहां पर जो फाउंडेड है ये आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और यहां पर जो फाउंड है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब देखिएगा दोनों थर्ड फॉर्म है, ये भी थर्ड फॉर्म है, ये भी थर्ड फॉर्म है, लेकिन यहां पर मिलने से है और यहां पर स्थापना करने से है। तो आई होप ये चार वर्ब फॉर्म्स आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए कि आने वाले टाइम में आप इसमें गलती नहीं करने वाले हैं। तो वीडियो को शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।